हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी एंड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ये सब सेम चीज़ होती है। ये एक ही चीज़ को, मतलब एक ही नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए होती हैं। कौन कौन सी टर्म्स? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोल लो, और वैसे भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की इम्पोर्टेंस हमने लास्ट क्लास में देख ली थी। बेसिकली डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलो, जिसको शॉर्ट में हम लोग DU भी बोल देते हैं। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी बोलो, ठीक है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ये सब सेम टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि जो हमारा लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, वहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया था कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो वहाँ पर हमने ये देखा कि जो डबल बॉन्ड होता है ना, उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या फिर बेसिकली डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है, 1 होता है। एक ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं, 2 बॉन्ड्स होते हैं, तो उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, 2 होता है। एक रिंग जो होती है उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, एक रिंग में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, 1 होता है। और मतलब इन नंबर से हम क्या पता कर पा रहे हैं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैन नेवर बी, क्या नहीं हो सकती, ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। 0 तो हो सकती है, दिस कैन नेवर बी फ्रैक्शनल, ये कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। सो बेसिकली हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिनमें हम उनका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड आउट करेंगे। लेकिन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड आउट करने के ना बेसिकली 2 मेथड्स हैं। ओके, पहला मेथड क्या होगा कि आपको क्या दिया हो, स्ट्रक्चर गिवन हो। स्ट्रक्चर गिवन हो तो उसमें हम रिंग ढूंढ कर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ढूंढ कर पता कर सकते हैं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है। दूसरा होता है कि आपको फॉर्मूला गिवन हो। नेक्स्ट इज आपको फॉर्मूला गिवन हो, कि फॉर्मूला दिया है कंपाउंड का, उससे पता करो कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है बेसिकली। सो बेसिकली आज हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जब आपको स्ट्रक्चर दिया हो तो कैसे निकालेंगे। So here are the questions to solve. स्ट्रक्चर्स हमें गिवन ही है। ओके, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट, इसमें तो एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, रिंग नहीं है, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, 0 है। ओके, इसमें भी सेकंड क्वेश्चन में भी कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 0। थर्ड में भी कोई रिंग तो नहीं है ना, ये कंप्लीट मतलब इन दोनों को ऐसे ज्वाइन तो नहीं कर रखा है इन एटम्स को। अगर हम इसमें देखें तो कितने कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, बट 1 एंड 7 को ज्वाइन तो नहीं कर रखा, तो बेसिकली रिंग तो नहीं है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, 0। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैन बी 0 बट इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। फोर्थ क्वेश्चन में 1 रिंग है, 1 रिंग का मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1। फिफ्थ क्वेश्चन में 1 पाई बॉन्ड है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1। सिक्स क्वेश्चन में 2 पाई बॉन्ड है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 2। सेवन्थ क्वेश्चन में भी 2 पाई बॉन्ड है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 2। एट्थ क्वेश्चन में 1 रिंग है और 1 पाई बॉन्ड है तो बेसिकली डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 2। नाइन्थ क्वेश्चन में भी 1 रिंग है और 1 पाई बॉन्ड है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 2। हम क्या होता है इन अलग अलग क्वेश्चंस को, स्ट्रक्चर्स को देखकर बेसिकली डर जाते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे दिमाग में सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि जितना बड़ा स्ट्रक्चर उतना आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, बस आपको थोड़ा सा बेसिक से समझ कर चलना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, एक तो रिंग है और एक डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड की वजह, इसकी वजह से 1 आएगा, इस पूरी रिंग की वजह से एक और आएगा, ये पाई बॉन्ड और एक ये पाई बॉन्ड, तो टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 4। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, बेसिकली एक इसकी तरफ से 2, ये 5 और ये 6, तो टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 6। क्वेश्चन नंबर 12 में 2 रिंग है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है,
2 है। अच्छा, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन तो 2 है, लेकिन इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी क्या है, वो भी क्या है, 2 है। क्वेश्चन नंबर 13 में एक खास बात है कि इसको, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, इसको हम लोग वो भी बोलते होते हैं बेंजीन। बेंजीन को आप ऐसे रिप्रेजेंट करो या फिर आप बेंजीन को ऐसे रिप्रेजेंट करो, एक ही बात है। ओके, सो क्या होगा, देखो तो यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना है बेसिकली। अगर आप इसको देखोगे तो आप तो बोलोगे कि 2 रिंग है, नहीं। अगर आपको ये दिखा दिया तो मतलब आपको सोचना ये है। सो इसमें क्या है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इज बेसिकली 4, 3 पाई बॉन्ड है और एक रिंग है। अब ये आ गया ये पीएच, ये क्या आ गया, पीएच। पीएच का मतलब होता है C6H5। ओके, पहले बेंजीन को स्टडी करते हैं। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो बेसिकली पीएच को क्या बोलते हैं, फिनाइल। C6H5 होता है। बेसिकली ये इस टाइप की चीज़ है कि जैसे ये बेंजीन के स्ट्रक्चर को जब देखोगे ना, तो हर कार्बन का एक एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ प्रेजेंट है। ओके, बेसिकली फिनाइल इज सारे, बाकी सारे तो हाइड्रोजन है, लेकिन एक ये बॉन्ड किसी अनदर एटम से कनेक्टेड है। तो बेसिकली अगर आप इसका फॉर्मूला बनाकर देखोगे तो C6H5 भी बनेगा। तो ये जो फिनाइल होता है, इसके लिए डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना आ जाएगा, 4। जो बेंजीन का है, बस हमें पता होना चाहिए कि फिनाइल क्या होता है। फिनाइल होता है C6H5, बेंजीन क्या होता है, C6H6। इसमें बताओ, ये आ गया फिनाइल, ये आ गया हमारे पास फिनाइल। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बताओ कितना, 4 तो इसकी तरफ से, 4 इसकी तरफ से, टोटल इज 8। टोटल इज 8। क्वेश्चन नंबर 16, एक ये पाई बॉन्ड, एक ये पाई बॉन्ड, 4 इसका, 4 इसका, टोटल डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इज 9। टोटल डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इज 9। क्वेश्चन नंबर 17 में बताओ, 4 तो पीएच है, 4 इंटू 4 कितना, 16, प्लस 1 ये पाई बॉन्ड का कितना, 17। क्वेश्चन नंबर 18, 4 इंटू 2 8। क्वेश्चन नंबर 19, 4 इंटू 5 20, प्लस 1 21, प्लस 1 किसका, पाई बॉन्ड का। इसमें तो एक ही रिंग है, तो इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या आएगा, 1 आएगा।